हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं न्यू चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में हम अगर देखें तो मेनली हमें क्या करना है। अब तक तो हम लोग जितना भी पढ़े सब क्या है 2D फिगर। और मेंस्ट्रुएशन में हमको पढ़ना क्या है 3D फिगर। 3D फिगर में अगर आप पढ़े होंगे 2D फिगर तो उसमें 2D में आपके पास क्या था, बेसिकली यार लेंथ था और ब्रेथ था। अभी जब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन तो मेंस्ट्रुएशन में हमको पढ़ना क्या है 3D फिगर के बारे में। तो जो 3D फिगर के बारे में हमको पढ़ना है वो स्पेशली हमको पढ़ना है यार लेंथ के बारे में भी देखना है, ब्रेथ के बारे में भी देखना, और एक चीज और कॉन्सेप्ट आपके साथ जुड़ जाएगा क्या, वो हाइट के बारे में भी देखना है। तो हमें एल पे भी काम करना है, बी पर भी काम करना है और एच पर भी काम करना है। तो यहाँ मेंस्ट्रुएशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन की चीजों को देखना है। मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक जो हमारे क्लास 6 में भी थे, 7th में भी थे, 8th में भी है, 9th में भी है और कहा 10th में भी है, आगे तक भी सब चीजें क्या चलती रहती है। अब इसमें हमको मेंस्ट्रुएशन में कवर क्या क्या करना है उन चीजों को हम डिटेल देखते हैं। सबसे नंबर 1 स्टूडेंट आता है बेटा आपका क्यूब। नंबर 2 पे आपका क्या आता है क्यूबॉइड। नंबर 3 पे आपका क्या आता है सिलेंडर। नंबर 4 पे आपका क्या आता है हॉलो सिलेंडर। नंबर 5 पे आपका क्या आता है कोन। नंबर 6 पे क्या आपका आता है स्पेयर। नंबर 7 पे आपका क्या आता है हेवी स्पेयर। नंबर 8 पे आपका क्या आता है स्पेरिकल सेल। नंबर 9 पे क्या आपका आता है हेवी स्पेरिकल सेल। नंबर 10 पे आपका क्या आता है फ्रस्टम। अगर देखा जाए तो हमारे क्लास 6, 7, 8, अगर देखा जाए स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8 के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली हमारा कहाँ है क्यूब पे है और क्या है क्यूबॉइड पे। क्यूब पे और कहाँ आपका है बेटा क्यूबॉइड पे है। जब हम क्लास 9th में इंटर करेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएगा क्यूबॉइड तो रहेगा ही रहेगा, हमारे साथ जुड़ जाएगा सिलेंडर। उसके बाद क्या होगा हॉलो सिलेंडर। उसके बाद क्या होगा कोन। उसके बाद क्या होगा स्फीयर। उसके बाद क्या आएगा हेमी स्फीयर। उसके बाद क्या आएगा हेमी स्पेक्ट्रल सेल, स्पेक्ट्रल सेल सॉरी क्या है स्पेक्ट्रल सेल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा हेमी स्पेक्ट्रल सेल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ तक तो हमारे क्लास 9 तक आएगा। और जब हम क्लास 10th में इंटर करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा एक टॉपिक ऑफ फ्रस्टम। टॉपिक क्या है स्टूडेंट फ्रस्टम भी आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्यूब। क्यूब में हमको पढ़ना क्या है, क्यूब के बारे में लगभग सब लोगों को पता है। क्यूब क्या है, क्यूब एक हमारा 3D फिगर है। क्यूब को अगर हम देखें तो क्यूब स्टूडेंट हमारा यही है। क्यूब में अगर हम देखें तो यहाँ ये फिगर हमारा कैसा है क्यूब के शेप का है। इसमें लेंथ भी स्टूडेंट क्या होता है हमारा वो भी ए होता है, ब्रेथ भी हमारा क्या होता है ए, और हाइट भी इसका क्या होता है ए। ये किससे मिलकर बना है 6 फेस से मिलकर बना है। इसमें कितने एज है, इसमें आपके एज कितने हैं 12 एज है और कितने वर्टेक्स हैं 8 वर्टेक्स। अब एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अरे यार एज का मतलब किनारा, ये एक किनारा है नहीं, 1 एज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा क्या है 4 है। फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये क्या बेटा 12। हाउ मेनी एज इन ए क्यूब, हाउ मेनी एज इन ए क्यूब। तो यहां अगर क्यूब के लिए अगर देखेंगे एज कितने होते हैं 12। फेस कितने होते हैं, ध्यान देंगे फेस कितने होते हैं यार 6 फेस होते हैं। अब जो क्यूब हमारा होता है इसके एग्जांपल क्या हमारे लाइफ में, लूडो का पासा आप लोग देखे हैं, लूडो के पासा अगर आप देखेंगे आप उसमें नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या इसके अलावा भी कोई और नंबरिंग होती क्या, नहीं। तो जिन पे नंबरिंग हुई है वही नंबरिंग वाले जो हमारे हैं वही हमारे क्या है फेस है। और कितने नंबरिंग हमारी हुई है 6, तो इसका मतलब कितने फेस है 6। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये 2D फिगर स्क्वायर से मिलकर बना है और इसमें कितने स्क्वायर का यूज किया गया है 6 का। अब यहां पे देखेंगे हम, यहाँ एज कितने हमारे हैं 12, फेस कितने हैं 6, वर्टेक्स क्या होता है यार इसका 6 पॉइंट कितने, वर्टेक्स कितने, हाउ मेनी वर्टेक्स
3 क्यूब। फर्स्ट वर्टेक्स है, ये क्या हमारा है सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स, ये हमारा सेवन और ये हमारा क्या है 8। तो समझ में आ गया होगा कि एज होते हैं 12, फेस होते हैं 6 और वर्टेक्स कितने होते हैं 8 वर्टेक्स होते हैं। अब हमको निकालना क्या है इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होती है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अरे यार एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसका लेंथ ए है, ब्रीथ इसका ए है, तो एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसमें कितने सरफेस हैं 6 सरफेस है, तो 6 का मतलब एरिया क्या होगा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम है, एनी डाउट? अरे यार तो कितने सरफेस है 6, एक सरफेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर। यहां हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, अगर हम डाइस को पकड़ लेंगे यार, अगर उसको हम रोटेट करते हैं, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें कितने सरफेस आ रहे हैं 4 ही तो सरफेस आ रहा है ना। तो लेटरल में कितने सरफेस होते हैं हमारे 4, एक सरफेस का एरिया क्या है ए स्क्वायर, तो 4 का क्या होगा स्टूडेंट 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेंथ भी हमारा ए है, ब्रेथ भी हमारा ए है और हाइट भी हमारा क्या ए। तो यहां हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा ए क्यूब, क्या आएगा ए क्यूब आएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल होगा √3a। अब ये यहाँ डाउट्स वाली बात है, कैसे √3a होता है, बेसिकली 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए तो यही है यार, ये √3a होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन जब बच्चा 9th और 10th में जब पढ़ता है तो उसके लिए यहाँ यार जानना बहुत इंपॉर्टेंस है यार, कैसे √3a हुआ। तो अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो हमारा नीचे का सरफेस है ये हमारा किसके शेप का है, स्क्वायर किसके शेप का है, तो स्क्वायर जो ये स्क्वायर वाला सरफेस है इसका डायगोनल तो यही होगा, और स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √2, और ए अगर ए है तो हो जाएगा ए। ये नीचे वाले सरफेस का डायगोनल है भाई, स्क्वायर का डायगोनल यही होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ इसका एज कितना है, साइड कितना ए है, तो इसकी लेंथ क्या होगा नीचे वाले का √2 है। लेकिन क्यूब का डायगोनल क्या होगा, क्यूब का डायगोनल क्या होगा, एक वर्टेक्स आपका कहां होगा अप पे, और एक वर्टेक्स आपका कहां होगा स्टूडेंट डाउन पे होगा। इसको जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तब ये आपका क्या कहलाएगा डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल का फॉर्मेशन होता है, एक अपर पार्ट होता है, एक क्या होता है लोअर पार्ट, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां अगर हम इसको मेकिंग कर लेंगे ट्रायंगल हमारा ए, यहाँ ट्रायंगल क्या बी, यहाँ क्या ट्रायंगल सी, इनके एज के बीच में बना एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ अगर आप आएंगे ले लेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल क्या हमारा है एबीसी। तो यहाँ अगर हम अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यार यहाँ 90 के सामने वाला जो मेरा हाइपोटेनस वो हमारा क्या है एसी, क्या क्या हमारा है एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC को हम मान लें डायगोनल भैया D का स्क्वायर, और मेरा क्या है AB कितना बेटा √2a का स्क्वायर प्लस BC कितना हमारा है a, तो यहाँ a का स्क्वायर। आगे देखिएगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार a स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, किसके सामने है D के सामने, तो D बराबर क्या हो जाएगा यार √3a स्क्वायर। आई थिंक हम कह सकते हैं 3 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम 3 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका √3, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3, और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a। यही चीज तो मैं यहाँ भी राइट किया था, लेकिन ये 9th और 10th के बच्चों के लिए स्पेशली आपको देखना बेटा ये यार ये आया कहां से। तो हमने क्या किया यार, इसका एक सर्कल ले लिया नीचे वाला, उसमें डायगोनल जो स्क्वायर का है फेस का उसका क्या होगा √2 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद जब हम क्यूब में डायगोनल का फॉर्मेशन करेंगे, एक पार्ट लोअर होगा एक पार्ट का अपर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने निर्मित कर लिया ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ अप्लाई कर दिया गया पाइथागोरस थ्योरम और सीधे यहाँ तक सॉल्व कर दिया गया। तो जो इसके डायगोनल की लेंथ आई हमारे क्या √3 मल्टीप्लाई साइड, साइड का मतलब ये जो हमारा क्या है इसका एज है क्यूब का। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यार क्यूब में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं।
क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। और क्यूब में कितने, क्यूब में यार कितने हमारे एज होते हैं? कितने होते हैं? 12। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब? 6a²। लेटर सरफेस एरिया क्यूब 4a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज क्यूब। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द क्यूब √3 मल्टीप्लाई साइड। ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्यूब। तो इस तरीके से अगर हमें कोई क्यूब दे दिया गया हो, सपोज करिए कि कोई क्यूब हमको दे दिया, स्टूडेंट कोई हमको क्या दे दिया गया बेटा? क्यूब दे दिया गया। इस क्यूब के एज के बारे में मालूम, इस पे जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि कोई एक हमारा क्यूब है जिसका एज कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो यार टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। और एज कितना? 7। तो आप लिख देंगे यहाँ 7 का स्क्वायर, तो 6 × 7 7 जा 49 का हो जाएगा। और 49 का मतलब सीधे आपको क्या करना है? 7 7 जा 49। अब इंटू क्या आपका हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 जा 54। कितना होगा आपका? 4 कितना बचेगा? 5। और 6 4 जा 24 और 5 29। क्या हो जाएगा? अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो आपको लिखना क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे यही अमूमन गलती कर देते हैं कि यहाँ यूनिट लिखना भूल जाते हैं। यहाँ आप एरिया पे काम कर रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर होगा, जब आप वॉल्यूम पे काम करेंगे तो यूनिट का क्यूब होगा, जब आप लेंथ पे काम करेंगे तो सिर्फ यूनिट होगा। इस चीज पे आप देंगे ध्यान देंगे। कभी भी क्यूब के अगर कोई भी एज दे दिया है तो एज अगर आपको क्यूब का पता तो भैया बेटा इस तरीके से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसके डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसका आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कब? जब किसी क्यूब का एज पता हो या उसके डायगोनल की लेंथ पता हो, तभी आप क्या करेंगे? उसका साइड निकाल लेंगे, एज निकाल लेंगे, और सीधे इसी फार्मूले का यूज करके आप क्यूब की सभी वैल्यूज को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया, चाहे वो वॉल्यूम। अब चलते हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? क्यूब। क्यूब तो हो चुका है, सॉरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा क्या है? क्यूबॉइड। चलिए देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में क्या क्या चीजें हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्यूबॉइड, जो कि आपका क्यूब फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड आपका क्या टॉपिक है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद हम लोग देखेंगे सिलेंडर में। चलिए देखते हैं क्यूबॉइड क्या है। क्यूबॉइड यार ये भी क्या है? 3D फिगर है, लेकिन वो जो क्यूब हमारा था वो स्क्वायर के फेस से मिलकर बना था, बट जो हमारा क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल के फेस से मिलकर बना हुआ है। रेक्टेंगल के फेस से मिलकर बना हुआ है। यहां जो डायमेंशन है, लेंथ अलग होगा, ब्रीथ अलग होगा, और हाइट क्या होगा आपका? अलग होगा। लेंथ अलग होगा, ब्रीथ अलग, और हाइट आपका क्या है? अलग। कहने का मतलब इसके तीनों डायमेंशन सब के सब डिफरेंट होंगे। ये आपका L होगा, ये आपका B होगा, ये आपका क्या होगा? अब इसमें सबसे पहली चीज यार हमको ये भी जानना है, जैसे क्यूब में था भैया 12 एज थे, 8 वर्टेक्स थे और 6 फेस थे। इसमें कितने फेस थे, कितने वर्टेक्स थे, कितने एज है? तो आपको दिख रहा है सेम तो फिगर यही है, बट इसका थोड़ा साइज बड़ा हुआ है। कई चीज इसमें कॉमन दिख रही है। इसमें भी फेस कितने होते हैं? क्यूबॉइड में भी फेस कितने होते हैं? इसमें भी फेस होते हैं 6। इसमें एज कितने होते हैं? इसमें एज कितने होते हैं? 12। सेम फिगर वही है, बस वहां डायमेंशन सेम नहीं था, यहां डायमेंशन क्या है? सेम है। और यहां वर्टेक्स, यहां वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स यहां भी होते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहां अगर निकालें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर बेटा हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर किसी रूम में अगर हम हैं तो रूम में कितने सरफेस होते हैं? इसके एग्जांपल हमारे लाइफ में तमाम, इसके एग्जांपल हमारे लाइफ में क्या है? तमाम चीजें यार। हमारा जो रूम है किसके शेप का है? क्यूबॉइड के शेप का। बिस्किट का जो डिब्बा है वो भी किसके शेप का है? क्यूबॉइड के शेप का है। माचिस की जो डिब्बी है वो भी किसके शेप का है? क्यूबॉइड के शेप में। जो बॉक्स होते हैं वो भी किसके शेप के हैं? क्यूबॉइड के शेप में। तो तमाम हमारे एनवायरमेंट में ऐसे तमाम ऐसे एग्जांपल है जो किसके शेप के हैं? क्यूबॉइड के शेप के। तो क्यूबॉइड मुझे लगता है आप देखें अच्छी तरह से, बस यही है। उनमें आप उस तरीके से क्वेश्चन का लगाने का कभी प्रयास नहीं किया।
तो ऐसा नहीं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्यूबॉइड है नहीं, बहुत बड़ी चीज है। क्यूबॉइड बहुत सबसे आसान चीज है जो जनरली हमारे इन्वायरमेंट में हमको दिखी जाती है। तो देखते हैं यार इसमें क्यूबॉइड अगर हम देखें रूम, अब इस क्यूबॉइड में अगर इसके बेस का हमको एरिया निकालना होगा, इसकी बेस का एरिया, तो बेस जो हमारा है इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ है और क्या है, ब्रेथ। भाई बेस में क्या है यार, लेंथ होगा और क्या है, ब्रेथ। तो इसका बेस एरिया आ गया, और जो एरिया बेस का है वही एरिया क्या है, इसके टॉप का भी तो होगा। जो एरिया इसके बेस का है वही एरिया क्या है, इसके टॉप का है। तो वही वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे देखो, अब इस स्पेस का एरिया क्या है, इसमें बेटा ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ है और यहाँ क्या है, हाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, BH। वही अब इसमें भी है, इस स्पेस में भी आपका क्या है, ब्रेथ है और क्या बेटा, हाइट। तो इसका भी एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। अब बचा इसका इधर बैक का और यहाँ फ्रंट का, तो इस वाले का एरिया का क्या होगा, इस वाले का एरिया होगा, इसमें क्या शामिल है, लेंथ है शामिल है और हाइट है। तो आपका होगा LH। और सेम इसके सामने वाला जो फ्रंट वाला है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया स्टूडेंट आपका हो जाएगा बेटा, ये भी वही होगा, L और H। ध्यान देंगे आप, कितने फेस लिया, 6 फेस है। ये पहले फेस का एरिया, मतलब यहाँ बॉटम का, ये क्या है, टॉप का, फिर ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये क्या है, 6 का। रेक्टेंगल से बना वो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जहां लेंथ है वहां L है, जहां ब्रेथ है वहां B है, जहां H है वो क्या है, वो हाइट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2LB प्लस 2BH और प्लस क्या है, 2LH। सब में कॉमन क्या है, 2, तो आपका बचेगा LB प्लस BH और प्लस क्या स्टूडेंट, LH। वेयर L इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, B इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड H इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यार लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को ये कहते हैं एरिया फोर वॉल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को ये कहते हैं एरिया फोर वॉल। तो फोर वॉल सबको पता है, ना तो नीचे होता बॉल में, तो क्या ऊपर होता है। फोर वॉल का एरिया मतलब, फोर वॉल का एरिया मतलब यही एरिया के अलावा जितना मेरे पास एरिया बच रहा है वही हमारा क्या है, एरिया फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। तो क्या क्या बच रहा है, BH प्लस क्या, BH प्लस LH और प्लस क्या, LH। अब BH कितना है, 2BH, 1BH 1BH, 2BH और LH क्या हो जाएगा, 2LH। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और H कॉमन है, बचेगा क्या, L प्लस B। या इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम मतलब लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। वेयर L इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, B इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड H इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यहां रख देंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां कौन सा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जल्दी सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब बेस एरिया। बेस एरिया में अगर इसके हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां आता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वो होता क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस क्या, H स्क्वायर। अब चीजें यही है, मैं आपके लिए वक्त दे रहा हूं कि आप इसको बैठ के आप करिए सॉल्व कैसे होता है। जैसे क्यूब में हम निकाले थे, ओपन किए थे, वैसे क्या है क्यूबॉइड में। तो यार क्यूबॉइड में जो हमारा बना है नीचे का सरफेस, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का लेंथ ऑफ डायगोनल होता क्या, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस क्या, B स्क्वायर। और यहाँ डायगोनल जो रखा जाएगा वो एक सेकंड यहाँ और सेकंड का हमारे यहाँ। तो यहाँ से फिर आपका क्या ट्रायंगल बनेगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस। अगर कह दिया जाए किसी रूम में मैक्सिमम लंबाई का स्टिक रखना है, किसी रूम में अगर मैक्सिमम लंबाई का स्टिक रखना है तो हम कहाँ रखेंगे, उस रूम के डायगोनल पे रखेंगे। उस रूम के कहाँ रखेंगे, डायगोनल पे। तो किसी रूम में अगर मैक्सिमम लंबाई का अगर हमें स्टिक रखना होता तो हम रखते कहाँ, उसके डायगोनल पे। एक जो सिरा होगा उसके बॉटम पे होगा, एक सिरा कहाँ होगा, उसके टॉप पे होगा। इस तरीके से हम किसी रूम में मैक्सिमम लेंथ का हम स्टिक रख सकते हैं। तो ये चीजें आपकी रही, 2 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो होगा उसको हम कवर करेंगे।